नमस्कार। आयुर्वेद दर्शिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैद्य ममता मौर्य और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये हर घर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लेडीज़ के बारे में कि जो अपने पूरे परिवार का 100% ध्यान देती हैं, उनके खाने पीने से लेके उनके स्वास्थ्य से लेके रहने का हर एक चीज़ का। लेकिन जब बात आती है उनकी, तो वो अपने ऊपर 10% भी ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से उनकी जो छोटी सी बीमारी धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लेती है और आगे चल के उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ उठाना पड़ता है। तो हम आज हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि वो लेडीज़ जो अपना नहीं ध्यान देती हैं वो किस तरीके से अपना ध्यान दें, मौसम के हिसाब से ऐसा क्या करें जिससे उन्हें आने वाले टाइम में कोई रोग ना हो या उस रोग से बचें। तो आप आने वाला टाइम जो है सर्दियों का है, तो सर्दियों में खाने के साथ साथ धीरे धीरे बीमारियां भी काफ़ी तेज़ बढ़ती हैं, क्योंकि हमारा सर्दियों में खान पियन बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। लेकिन खाने के साथ अगर हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले टाइम में थायराइड की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है और भी काफ़ी बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं। तो कारण क्या होता है कि लेडीज़ का काम क्या होता है कि वो दिन भर काम करती रहती हैं। इस तरीके से जैसे किचन में अगर सुबह से लेके शाम तक का देखा जाए तो से कम उनका 7-8 घंटे तो किचन में खड़े होके काम हो जाता है। मतलब सुबह से नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का, फिर रात का, ऐसे करके 7-8 घंटे उनके काम हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं उनके सेहत के लिए और योगा करने के लिए, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं रहता कि हम इसके अलावा अपने शरीर के लिए वो टाइम निकाल पाएँ जिससे वो योगा करें। तो कहना चाहती हूँ ये उन लोगों के लिए भी जो उनके घर के मेंबर हैं कि कुछ टाइम वो ऐसा करें, अपने कुछ काम वो खुद से करें जिसके कारण उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और कम से कम वो आधा घंटा अपने शरीर को दे सकें, जिससे वो आगे चल के बीमार ना हो। तो इसमें क्या है कि जब लेडीज़ किचन में ज़्यादा वक्त बिताती हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि उनका हाथ पैर चलता है और खड़े होके काम करना होता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनके घुटने जो हैं जाम होने लगते हैं। तो आजकल के टाइम में बहुत कम एज के लोगों में भी देखा जाता है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। कारण कि आजकल का जो मॉडर्न टेक्निक है कि जो हम किचन जो हमारा होता है वो सारे में खड़े होने का काम होता है, मतलब बैठने का काम होता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे घुटने एक ही पोजीशन पे रहते रहते जाम होने लगते हैं। और उसके बाद टॉयलेट का भी अगर हम यूज करते हैं तो वो भी वेस्टर्न यूज करते हैं। इस वजह से आजकल अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात, ठंड के मौसम में उन्हें क्या करना चाहिए कि सर्दियाँ जब हैं तो कम से कम दोपहर के टाइम में वो अच्छे से जाके थोड़ी धूप में बैठ के अपने घुटनों की अच्छे से मालिश करें और घुटनों की एक्सरसाइज करें, जिससे उन्हें आने वाले टाइम में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगा, घुटने की दिक्कत नहीं होगी। और घुटनों की एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि ज़्यादातर हम खड़े होकर करते हैं, काम करते हैं, तो हमें बैठने वाला एक्सरसाइज प्रॉपर में करते रहना चाहिए, जिससे घुटने हमेशा चलते रहेंगे तो उसमें अर्थराइटिस नहीं होगा। दूसरा काम क्या है कि जो लेडीज़ जैसे दोपहर का काम करने के बाद दोपहर में थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसमें वो अगर सो जाती हैं तो सोना जो है धीरे धीरे रोग को और बढ़ाने का काम कर देता है। और खासकर ठंडियों में सोना आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल ही निष्क्रिय माना गया है कि अगर वो ठंड में सोते हैं तो उनका वात जो है और भी ज़्यादा प्रकोपित होने लगता है, और जिसकी वजह से जगह जगह उनको अर्थराइटिस की दिक्कत और आपको मोटापा की दिक्कत, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ठंड के मौसम में सोना बिल्कुल ही नहीं है। ठंड के मौसम में आप धूप में जाइए, आप वहाँ पे तेल की मालिश करिए, हाथ पैर में एक्सरसाइज करिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, सोना नहीं। तीसरी बात क्या है कि खाने की बात करते हैं कि अगर हम पूरे हफ्ते भर बहुत तला भुना खा रहे हैं, नमकीन चीज़ें खा रहे हैं, तो आप अपने किचन में ये करिए कि
हफ्ते का 1 या 2 दिन या खाने का 1 या 2 टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें नमक वाली चीज़ें ना हो। जैसे फलाहार टाइप से करिए। कारण क्या है कि अगर हम बार बार नमक वाली चीज़ें लेते रहेंगे तो धीरे धीरे सर्दियों में नमक की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हाइपरटेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। और ठंड में जैसे ही बीपी बढ़ता है तो बीपी बढ़ने की वजह से अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे खाने पीने में ये ध्यान देना है कि हम उसको मेंटेन करके चलें कि जिससे बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा हो ही ना। उसके लिए आप ऐसा दिन निकालिए कि आप पूरे दिन में ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें नमक वाली चीज़ें ना हो। जैसे फल फ्रूट्स, ठंडियों में तो अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, आपका शकरकंद आ गया और सिंघाड़े आ गए, इस टाइप की चीज़ें कि उसमें नमक वाली चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाए। कम से कम एक मील तो ऐसा लेना ही चाहिए। चौथी बात क्या करते हैं, वेट बढ़ने वाली बात, कि जब हम ठंडियों में अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद ठंड की वजह से काम वाम ज़्यादा करना नहीं होता है कि बैठे हैं, तो धीरे धीरे वेट गेन होना तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए सीधा सा फंडा है कि आप अच्छे से दोपहर के टाइम में कम से कम आप सुबह का टाइम अगर नहीं मिलता है तो दोपहर के टाइम में ही अपने छत पे या अपने गार्डन में या आसपास कम से कम 1 घंटे वॉक करिए, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी भी मिलेगा और फैट भी नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान दीजिए आप लोग। तीसरी बात क्या है कि छोटे छोटे काम जो सारी जिम्मेदारी आप लेके बैठी हैं उनको थोड़े थोड़े अपने घर के सदस्यों को दीजिए और वो टाइम बचा के आप सुबह फ्रेश होने के बाद आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति करिए। अनुलोम विलोम और कपालभाति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर आपने प्रतिदिन ऐसा कर लिया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं ना, पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपका पेट सही है तो आपके आगे कोई आपको बीमारी नहीं होगी। तो उसको सही करने के लिए प्रतिदिन आपको ये करना पड़ेगा। और रही बात अपने आराम के लिए, तो आप संडे का दिन बिल्कुल आराम के लिए रखिए। आराम का मतलब ये नहीं कि उस दिन सोना है, आराम का मतलब ये है कि उस दिन प्रॉपर में सुबह से ही एक्सरसाइज, योगा, बाहर जाना, या फिर उस दिन ये टाइम बना लीजिए कि मॉर्निंग के टाइम में ही आपको बाहर निकलना है पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ पे जाके कहीं पार्क में जाइए या कहीं पे भी अच्छे से सारी फैमिली के साथ खेलिए, बैडमिंटन खेलिए या वॉक करिए। ये सारी चीज़ें एक पिकनिक टाइप का बनाइए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा कि आपको 24 घंटे या पूरे महीनों जिस घर से आप नहीं निकलती हैं वो कारण भी मिल जाएगा आपको बाहर निकलने का, और आपका स्वास्थ्य भी बनेगा। तो इस पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से सब मिला के अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपके जो रोग हैं जो बढ़ रहे हैं उसमें आप लोग कमी पालेंगी और स्वस्थ रहने लगेंगी। तो आपका स्वस्थ जीवन ही पूरे परिवार की खुशी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करिए, अपने जीवन में उतारिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।